हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत अशुद्धियों के संशोधन अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह जान लेना उचित समझते हैं कि अशुद्धियाँ क्या होता है। भूल करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है, जबकि इस भूल का सुधार करना उसका एक आचरण है। मनुष्य अपने स्वाभाविक गुणों के कारण गलतियां करता ही है या गलतियां हो जाती है। बड़े व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में लिखने, खातों की योग आगे ले जाते समय कहीं भी त्रुटि की संभावना हो सकती है। गणित संबंधी शुद्धता की जांच के लिए तलपट बनाकर गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है, किंतु कुछ ऐसी भी त्रुटियां होती है जिन्हें तलपट से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि तलपट के योग मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि खाते पूर्णतः सत्य है। अतः अंतिम खातों के शुद्ध परिणामों को जानने के लिए त्रुटियों का यथासंभव सुधार कर लेना बही खाते के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। इस तरह से लेखापाल द्वारा लेखा पुस्तकों में पूर्ण सावधानी से लेखांकन करने के पश्चात भी कुछ न कुछ गलतियां या त्रुटियां हो जाती है, जिसे अशुद्धियां कहते हैं। अब अशुद्धियों का संशोधन करने के लिए हिसाब किताब की पुस्तकों में जो अपन प्रविष्टि करते हैं, उसी को ही अशुद्धियों का संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं अशुद्धियों के सुधार के उद्देश्य। अशुद्धियों के सुधार के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है सही लेखांकन अभिलेखों को तैयार करना, और दूसरा है लेखांकन अवधि के लिए सही लाभ हानि का निर्धारण करना। तीसरा है सही स्थिति विवरण तैयार करना, ताकि फर्म की सही वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित कर सके। अशुद्धियों को संशोधित यदि न किया जाए तो लाभ हानि खाता फर्म का सही लाभ हानि को प्रदर्शित नहीं कर पाता। स्थिति विवरण फर्म की सही आर्थिक स्थिति प्रदर्शित नहीं करेगा, और दोषपूर्ण लेखे फर्म में विभिन्न चरणों पर व्यावसायिक समस्या खड़ी कर सकते हैं। इस तरह से अशुद्धियों के सुधार के लिए हमारा उद्देश्य होता है, और यदि अशुद्धियाँ न किया जाए तो उनके स्थान पर लाभ हानि को प्रदर्शित सही नहीं हो पाएगा, हमारा वास्तविक आर्थिक स्थिति भी सही नहीं रहेगा, और व्यावसायिक समस्याएं समय समय पर दोषपूर्ण लेखे की वजह से समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसके बाद अब हम आते हैं अशुद्धियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है बही खाते के आधार पर, दूसरा है संशोधन के आधार पर, और तीसरा है तलपट के आधार पर। तो सबसे पहले बही खाते के आधार पर अशुद्धियों को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है भूल चूक की अशुद्धियाँ। प्रारंभिक लेखों की बहियों में जब किसी व्यापारिक सौदे का लेखा करने से छूट जाता है, तो इस भूल को भूल चूक की अशुद्धियाँ कहते हैं। जैसे वासु को बेचे गए माल का लेखा नहीं किया गया, तो इस प्रकार की अशुद्धि होने पर भी तलपट का मिलान हो जाता है। दूसरा है हिसाब संबंधी अशुद्धियाँ। वे अशुद्धियाँ जो जोड़ लगाने, शेष आगे ले जाने, अर्थात राशियों की गणना आदि करने में जो हो जाती है, हिसाब संबंधी या गणितीय अशुद्धियाँ कहलाती है। इस प्रकार की त्रुटियाँ तलपट को प्रभावित करती है। मान लो 2000 के स्थान पर यदि 200 रुपये लिख दिया जाए, तो ऐसी अशुद्धियाँ बही खाते के आधार पर होने वाली अशुद्धियाँ कहलाता है। तीसरा है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। बही खातों के सिद्धांतों को न समझने के कारण
होने वाली अशुद्धियाँ सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहलाती है। उदाहरण के लिए खरीदे गए यंत्र का लेखा क्रय खाते में यदि कर दिया जाता है तो इस प्रकार की त्रुटि का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात बही खाते के सिद्धांतों को न समझने के कारण होने वाली जो त्रुटियाँ होती है उसे सैद्धांतिक अशुद्धियाँ के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं चौथा, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। जब दो अशुद्धियाँ मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती है तो ऐसी अशुद्धियाँ ही क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहलाती है। उदाहरण के लिए विजय से 100 रुपये मिले पर विजय को 1000 से क्रेडिट कर दिया गया तथा दूसरी ओर संजय को 100 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये से डेबिट कर दिया गया। तो इस प्रकार से एक ऐसी अशुद्धियाँ मतलब दो अलग अलग अशुद्धियाँ मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती है, तो इस तरह से होने वाली अशुद्धियों को क्षतिपूरक अशुद्धियों के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं संशोधन के आधार पर। संशोधन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक पक्षीय अशुद्धियाँ और दूसरा है द्विपक्षीय अशुद्धियाँ। तो सबसे पहले एक पक्षीय अशुद्धियों के बारे में अपन जानना चाहेंगे। ऐसी अशुद्धियाँ जो व्यापार में केवल एक पक्ष को प्रभावित करती है, एक पक्षीय अशुद्धियाँ कहलाती है। इस प्रकार की त्रुटियों में दूसरे पक्ष का लेखा ठीक रहता है। ये त्रुटियाँ हो सकती है खातों में जोड़ लगाने समय, जोड़ हस्तांतरित करते समय, बैलेंस अर्थात शेष निकालते समय, तलपट में किसी खाते को न लिखने आदि की वजह से ऐसी अशुद्धियाँ एक पक्षीय अशुद्धियाँ कहलाती है। इसी में आप आते हैं दूसरा द्विपक्षीय अशुद्धियाँ। ऐसी अशुद्धियाँ जो व्यवहार के दोनों पक्षों को प्रभावित करती है। इस तरह से होने वाली अशुद्धियों को द्विपक्षीय अशुद्धियाँ कहते हैं। ऐसी त्रुटियाँ प्रायः भूल चूक, सैद्धांतिक, क्षतिपूरक संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती है। अब हम आते हैं, पहला था बही खाते के आधार पर, इसी में दूसरा था संशोधन के आधार पर और अब तीसरा है तलपट के आधार पर। तो तलपट के आधार पर अशुद्धियों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ। तो तलपट के योग न मिलने के कारण ऐसी अशुद्धियों का पता आसानी से लग जाता है, जो निम्न प्रकार से है, जिनमें पहला प्रारंभिक पुस्तकों में योग गलत लग जाना, खतौनी करने में गलती हो जाना, गलत पक्ष में खतौनी कर देना, खतौनी करते समय गलत राशि लिखना या उसी राशि को 2 बार लिख देना, शेष निकालते समय गलती होना, खतौनी एक पक्ष में करना व दूसरा पक्ष में छूट जाना और अगले पृष्ठ पर खातों को ले जाते समय राशि का गलत लिखा जाना। इस प्रकार से तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ हम जिन अशुद्धियों को अपन तलपट से ज्ञात किया जा सकता है। अब इसी में दूसरा है तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ। ऐसी अशुद्धियाँ जिनके विद्यमान होने पर भी तलपट के दोनों पक्षों का मिलान तो हो जाता है, तलपट से इन अशुद्धियों को ज्ञात नहीं कर सकती। ऐसी अशुद्धियाँ निम्न प्रकार की होती है, जिनमें पहला है भूल संबंधी अशुद्धियाँ। नकल बही अथवा सहायक बहियों में यदि कोई व्यवहार लिखने से छूट जाए, अर्थात इस तरह के व्यवहार को लिखना ही भूल जाए, तो ऐसी अशुद्धियों का तलपट के मिलान होने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और तलपट के योग मिल जाता है। इसी में है दूसरा प्रारंभिक लेखे में अशुद्धियाँ। यदि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में ही गलत राशि से लेखा हो जाए तो इस त्रुटि का तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी में तीसरा है खतौनी में अशुद्धियाँ। कभी कभी नकल बही से खाता बही में खतौनी करते समय कोई राशि सही पक्ष में किंतु गलत खाते में लिख दी जाती है, तो इस त्रुटि का तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसा कि राम के विकलन पक्ष में लिखी गई राशि यदि श्याम के विकलन पक्ष में लिख दिया जाए
तो इस तरह की अशुद्धियों को खतौनी से होने वाली अशुद्धियों के नाम से जाना जाएगा। इसी में चौथा है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होने के अभाव में होने वाली त्रुटियों की जानकारी तलपट से प्राप्त नहीं होती। उदाहरण इसके पहले भी दिया जा चुका है। संपत्ति यदि खरीदते हैं तो संपत्ति के स्थान पर यदि उसे क्रय खाते में लिख दिया जाए तो उसे सैद्धांतिक अशुद्धियों के नाम से जाना जाता है। इस तरह से तलपट के आधार पर तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ और तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ। इसके बाद इसी में पांचवा है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। जब एक अशुद्धि के प्रभाव को दूसरी अशुद्धि समाप्त कर देती है और इससे तलपट का योग ऐसे अशुद्धियों से प्रभावित नहीं होता। और अब हम तीसरा की ओर आते हैं, तलपट बनाते समय, अर्थात जो तलपट बनाते समय जो होने वाली अशुद्धियाँ हैं, इनमें जो निम्नलिखित है उनका विवरण उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें पहला है तलपट के योग लगाने में त्रुटि होना। तलपट में विपरीत पक्ष में खाते का शेष लिख देना। तलपट में कुछ खातों का शेष लिखने से रह जाना। चौथा, तलपट में खातों का शेष अशुद्ध लिखा जाना। मान लो 554 के स्थान पर उसे 545 लिख दिया जाता है। और इसी में पांचवा है तलपट में किसी खाते के शेष का 2 बार लिखा जाना। उपर्युक्त तीनों प्रकार की अशुद्धियों में संशोधन करना आवश्यक तो है ताकि व्यापार के सही परिणाम अर्थात लाभ हानि और सही आर्थिक स्थिति हमें प्राप्त हो सके। इसके बाद अब हम आते हैं अशुद्धियों को खोजने के उपाय या विधियाँ। इसमें पहला है योग की पुनः जांच करना। दूसरा है अंतर के बराबर राशि के खाते की खोज करना, अर्थात तलपट के दोनों पक्षों का योग पुनः जांचने के बाद यदि योग सही हो तो दोनों पक्षों की राशियों के योग में आए अंतर की राशि ज्ञात कर यह देखना चाहिए कि इस अंतर की राशि से कोई खाता तलपट में लिखने से तो छूट नहीं गया है। तीसरा है अंतर की आधी राशि के खाते की खोज करना। अंतर की आधी राशि का यह देखा जाना कि इस राशि का कोई खाता तलपट की गलत स्तंभ वाले राशि में तो नहीं लिख दिया गया। अंतर की राशि को 9 से भाग देना। कभी कभी अंकों को लिखने में गलती हो जाती है। अंतर की राशि को 9 से यदि भाग दिया जाए और यह देख लेना चाहिए कि अंकों के परिवर्तन से जो गलती तो नहीं हो रही है, 69 के स्थान पर इसे 96 लिख दिया गया है, तो इस प्रकार की अंतर की राशि को 9 से भाग देने पर ऐसी अशुद्धियों को आसानी से अपन ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद यह देखा जाना चाहिए कि नकल बही की जांच, खाता बही की जांच करने के बाद यह जांच की जानी चाहिए कि नकल बही अर्थात जर्नल में जो दर्शाया गया है, जो प्रविष्टि लिखा गया है, वो जांच सही है कि नहीं। और उसके बाद भी यदि अशुद्धियों को खोजना या खोज नहीं पाती या उसके उपाय नहीं ढूंढ पाती है तो उसके लिए उचंत या निलंबित खाता बनाया जाता है। उपर्युक्त सभी उपायों के बाद भी यदि तलपट के योग नहीं मिलता तो अंतर की राशि को उचंत या निलंबित खाते में लिख दिया जाता है। उचंत खाते की राशि तलपट के विकलन या समकलन पक्ष में लिखकर तलपट का योग मिला लिया जाता है। यदि तलपट के विकलन पक्ष का योग समकलन पक्ष के योग से अधिक है तो अंतर की राशि उचंत खाते के नाम से समकलन पक्ष में लिखी जाती है। और यदि तलपट के समकलन पक्ष का योग विकलन पक्ष से अधिक हो तो अंतर की राशि उचंत खाते के नाम से विकलन पक्ष में लिखी जाती है। अशुद्धियाँ मिल जाने पर यह खाता स्वतः ही बंद हो जाता है। इस खाते का डेबिट शेष चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में एवं क्रेडिट शेष चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। यह खाता अस्थायी खाता होता है। इसके बाद आते हैं अशुद्धियों का संशोधन। लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा करने के बाद यदि कोई लेखा संबंधी त्रुटि हो जाती है तो इसे रबर से मिटाकर तुरंत सुधारना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इस प्रकार से की गई काट छांट हिसाब संबंधी अनेक शंकाओं को जन्म देती है। आयकर तथा विक्रय कर अधिकारियों द्वारा किसी ओवर आइटम को
किसी व्यावसायिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा हिसाब किताब में ओवर राइटिंग को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अतः लेखों में त्रुटियां हो जाने पर इनका सुधार नियमानुसार किया जाता है। अशुद्धियों का संशोधन खाता बही के खातों को बंद करने के पूर्व सीधे खातों में प्रविष्ट कर अथवा मुख्य जर्नल में आवश्यक संशोधन प्रविष्टियों के माध्यम से किया जाना उचित माना जाता है। यदि संशोधन खातों को बंद करने के बाद किया जाना हो तो इस स्थिति में केवल मुख्य जर्नल में ही संशोधन प्रविष्टियां की जाती है, क्योंकि खातों को बंद कर देने के बाद खातों में सीधे संशोधन करना संभव नहीं है। इस तरह से अशुद्धियों का संशोधन किस तरह से ढूंढा जाता है, यह सब कंप्लीट होने के बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।